ये पार्टी मजबूत करो, क्योंकि विपक्ष से तुम कभी नहीं हारोगे। हारोगे जब तुम्हारी पार्टी का व्यक्ति उधर हो जाएगा। बड़े बड़े कुल्हाड़ उतर रहे थे, सारा जंगल कांप रहा था कि अब ये कुल्हाड़ उतरेंगे और जंगल का सफाया होगा। एक वृद्ध पेड़ कहता है, क्यों कांप रहे हो रे छोकरो? अरे बुढ़े देख के कुल्हाड़ उतरेंगे, अभी सबका नाश हो जाएगा। बोले घबराओ मत, ये कुल्हाड़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सबने कहा, बुढ़े तेरी मती सटिया रही, देख कितने बड़े बड़े कुल्हाड़ हैं। बोले कितने बड़े हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सुनो, जब तक अपनी जाति का कोई भेंट इनका साथ नहीं देगा, तब तक इन कुल्हाड़ों की कोई ताकत नहीं है। क्या गजब की बात मानो। इन कुल्हाड़ों में कहो कोई 2 हाथ का भेंट यदि साथ दे देगा तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी। कुल्हाड़ी में ताकत नहीं है, कुल्हाड़ी में भेंट से ताकत आ जाती है। इसी प्रकार ये पुद्गल में ताकत नहीं है, ये जड़ पदार्थों में ताकत नहीं है, इन कर्मों में ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है हमारा खुद का, हमारी खुद की जाति, हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा खुद का चतुष्टय पुद्गल का साथ दे देता है तो पुद्गल हमारा सर्वनाश कर देता है। हमारी जाति का कोई व्यक्ति दुश्मन से मिला है, नहीं तो राणा प्रताप को कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। रावण को भी कोई हरा नहीं सकता था। यदि विभीषण उधर नहीं जाता तो नहीं हरा। राणा प्रताप को कोई हरा नहीं सकता यदि उनका भाई शक्ति सिंह दुश्मन से नहीं मिलता। बस यही अपने जीव राजा है, जीव राणा है, जीव शक्ति है। बस हमारी जाति का कोई भी गुण, कोई भी पर्याय पुद्गल की पार्टी में जाके खरीद फरोख्त में न चली जाए, फिर चिंता मत करो, सारा संसार एक तरफ रह जाए, तुम्हारी आत्मा का कोई व्यक्ति बाल बाका नहीं कर सकता। कितने लोभ दे में नहीं आना, मैं अपने स्वरूप को नहीं भूलूंगा। मेरा स्वरूप चेतन स्वरूप है, पर पदार्थ मुझे नहीं चाहिए। साधु क्या करता है? यही साधना है। कितने लोग तुम्हारे लिए तुम लोग देते हो। तुम लोग कोई ऐसे नहीं हो, हालांकि तुम्हारे भाव अच्छे हैं, लेकिन हम लोग बहुत सावधान रहते हैं। चौके में सबसे ज्यादा लोभ देते हो तुम लोग। बढ़िया बढ़िया आइटम बनाओगे, तुम भी नहीं खाओगे बेटा, वो बनाओगे। हमने तुम लोगों की चाल पकड़ ली है। हमने नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने, गुरुओं ने। जो आइटम तुम प्रतिदिन खाते हो वैसे ही भोजन नहीं बनाते हो, कुछ एक्स्ट्रा बनता है, गजब का बनता है। बच्चे तो, एक बच्चे ने कहा था, बोले महाराज जी आप जल्दी आहार में मत आ जाना। बोले क्यों? बोले मम्मी ने आज तक इतने आइटम नहीं बनाए, आपका चौका लग रहा है तो खूब आइटम बनते हैं, और आप नहीं आते हो तो वो सब हमें। फिर मैंने पता किया तो बात तो सही थी। तुम्हारे लिए कितने आइटम बनते हो, महाराज के लिए एक से एक आइटम बनते हैं। जिनवाणी ने कहा बेटा आहार करने जा रहे हो, इस श्रावक है, गजब का लोभ देगा, और जो जो इन्होंने अच्छे आइटम बनाए हैं लोभ देने के लिए, बस उसी को उठवा देना कि मेरा त्याग है। ले तप बड़ा वन ही तू नहीं तन पूस दे तज। जो जो आइटम आकर्षित करने वाले हैं, अच्छे लगने वाले हैं, साधु उन्हीं को हटा देता है। मैं इस पक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं इंद्रियों के पक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं जीव राजा हूं।
और नाना प्रकार के लोग सामने आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। साधु एक दिन विजय प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। लेकिन पुद्गल पूरी ताकत लगाता है, पूरी ताकत लगाता है। ये 8 कर्म ऐसे जोड़िए, संसार का नेता है पुद्गल। और संसार ने कह दिया, देख ले कोई निकल नहीं पाए जीव संसार से। 8 कर्म जकड़ लेते हैं, आप चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हो। तुम ज्ञानी नहीं हो सो बात नहीं हो, तुम सब जानते हो। तुम भगवान बनना नहीं चाहते सो बात नहीं, सब बनना चाहते। तुम महाराज नहीं बनना चाहते सो बात नहीं, सब बनना चाहते। तुम धर्मात्मा नहीं बनना चाहते सो बात नहीं है, लेकिन कर्मों ने तुम्हें ऐसा जाल फेंका है कि तुम इधर एक कदम उठाने का साहस नहीं कर पा रहे हो। भाव है लेकिन साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम कर्मों के चंगुल में फंस चुके हो। कर्म ने ऐसा माया जाल डाला है कि तुम्हें बच्चे दिख जाएंगे, पत्नी दिख जाएगी, परिवार दिख जाएगा, अपना शरीर दिख जाएगा। तुम कहो भैया मेरे बस की बात नहीं है, इसी राग द्वेष में पड़ो। ये कर्म का माया जाल है। अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं और तुम फंसे हुए हो, हिम्मत नहीं कर पा रहा। सेठ सुदर्शन कहता है, मैं क्या करूं, मैं सत्य को जान रहा हूं, मेरा मुनि बनने का भाव है, लेकिन मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। कर्म कहता है, यही जाल मैंने फेंका था, फंस गए तुम। बाहर करना बहुत कठिन है मालूम। पुद्गल ने ऐसी माया फैला दी, और उसने फैलाई कब, जब हमने उसका साथ दिया। हमारा ज्ञान राग द्वेष कसाय के बल पर उसका भेंट बन गया, उसका भेंट बन गया। फिर पुद्गल ने जो दनादन हमारी आत्मा की कटाई की, हम धराशायी हो गए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, कितना भी पुद्गल तेरे सामने आए, तू उसका साथ मत देना, तो उससे आकर्षित मत होना, तुम उसके लोभ में मत आना, तुम उसके धमकाने में मत आना। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पुद्गल जीत रहा, हर बार पुद्गल जीतता है, हर बार पुद्गल की विजय घोषित होती है, क्योंकि पुद्गल षड्यंत्रकारी है, मायाचारी है,